साइक्लोन आसानी, अरे यार, ये साइक्लोन आसानी 2022 के जो करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और ये एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर ही कर दें। चलिए, चक्रवात असनी नामक एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में उभरा है, भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा था। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी तट राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से दूर घूम रहा है। ये ऐसे घूमता है समुद्र में, ऐसे घूमते घूमते बड़ा होते चल जाता है। यह एक गंभीर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो एक मौसम की घटना है, जो एक तेजी से घूमने वाली तूफान प्रणाली, एक कम दबाव केंद्र, तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश का कारण बनता है। ठीक है, चक्रवात आसानी के बारे में। इस साल का चक्रवात तूफान आसानी सीजन का पहला चक्रवाती तूफान है। श्रीलंका ने इसे नाम दिया है, ये क्या हो गया, श्रीलंका ने इसे नाम दिया है किसे, आसानी को किसने नाम दिया है, श्रीलंका ने। सिंघैली जो श्रीलंका में है, असनी क्रोध को दर्शाता है। असनी किसको दर्शाता है, क्रोध को दर्शाता है। ये क्या है, ये कुछ ऐसा है जो काफी हाल बुरा कर देता है। मतलब एक तरीके से इसे क्या ये कह सकते हैं, पानी का गुस्सा या पानी का क्रोध। इसलिए श्रीलंका ने क्या नाम दे दिया उसे, आसानी या फिर असनी। सिंघैली में असनी क्रोध को दर्शाता है। तूफानों को उन कई राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। तूफानों को उन कई राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है जो हर साल उनसे तबाह हो जाते हैं। जहाँ से जिस राष्ट्र से तूफान निकलते हैं वो राष्ट्र उसी तूफान को नाम दे देते हैं। जैसे श्रीलंका ने क्या दे दिया, चक्रवात आसानी। इसलिए साल 2020 में 169 नामों की सूची जारी की गई थी। 13 विभिन्न राष्ट्रों से 13 नाम प्रस्तुत किए गए थे। जैसा कि इस बार श्रीलंका की बारी है, आसानी नाम चुना गया। थाईलैंड अगले तूफान का नाम देगा जो तटों को प्रभावित करेगा। उसके बाद भारत होगा। भारत के भविष्य के नामों में घुरानी, प्रोबाहु, झार और मुरासू शामिल हैं। अब भविष्य के नामों ये वाले क्या नाम है, ये नाम है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनमें ये नाम आ सकते हैं, घुरानी, प्रोबाहो, झार या मुरासू शामिल हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक शक्तिशाली गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल के ऊपर बनता है। कम हवा के दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश से चिन्हित होता है। आंख, चमकीले आसमान, गर्म तापमान और कम वायु दाब का एक केंद्र क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों की एक विशिष्ट विशेषता है। इनकी विशिष्ट विशेषता क्या है, आंख, चमकीले आसमान, गर्म तापमान और कम वायु दाब का एक केंद्र क्षेत्र। ये कम वायु दाब का एक केंद्र क्षेत्र और चमकीले आसमान, गर्म तापमान। उत्तरी अटलांटिक के साथ साथ पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में इन तूफानों को हरिकेन के रूप में भी जाना जाता है। कहां पर, उत्तरी अटलांटिक में के साथ साथ पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में इन तूफानों को हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में इन्हें टाइफून, चीन में क्या कहते हैं, टाइफून, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उन्हें विली विलिज के रूप में जाना जाता है। उत्तरी आकांक्षाओं में तूफान वामाव्रत घूमते हैं, जबकि दक्षिण आकांक्षाओं में दक्षिणाव्रत, दक्षिण की ओर से और इधर दूसरी ओर से घूमते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी पता चल सकता है, उत्तर में
उत्तर अक्षांश में वामव्रत और दक्षिण में दक्षिणव्रत। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पूर्व अपेक्षाएं क्या हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के विकास और तीव्रता के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर परिवेश के तापमान के साथ विशाल सतह क्षेत्र, मजबूत कैरोलिसिस बल, कैरोलिसिस फोर्स भी कहते हैं इसे, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में थोड़ा अंतर, एक कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती घुमाव जो पहले से मौजूद है। समुद्र सतह प्रणाली के ठीक ऊपर एक उच्च विचलन हो। वर्गीकरण IMD मौसम विभाग के अनुसार चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पादित अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति MSW द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। IMD द्वारा उपयोग किए जाने वाले 4 प्रकार के वर्गीकरण मानक निम्नलिखित हैं। ठीक है। गंभीर चक्रवात कितना होना चाहिए MSW? 86.4 से 113.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। पहला क्या है? चार मानक हैं। पहला गंभीर चक्रवात, दूसरा बहुत गंभीर चक्रवात MSW कितना होगा? 115.2 से 160.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा क्या होगा? अत्यधिक गंभीर चक्रवात MSW 162 से 214.2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर चौथा क्या होगा? सुपर चक्रवाती तूफान MSW 216 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे भी ज़्यादा। भारत में चक्रवात की अवधि वर्ष में 2 बार होती है। भारत में कितनी होती है वर्ष में? भारत में अवधि 2 बार वर्ष में। ठीक है। मार्च से मई तथा अक्टूबर से दिसंबर तक। कब कब? पहली बार तो मार्च से मई और दूसरा क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है। असाधारण अवसरों पर चक्रवात जून और सितंबर के महीनों के बीच आते हैं। असाधारण अवसर जिनका पता नहीं होता, कभी भी आ सकते हैं, साधारण नहीं होते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर उत्तर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्री मानसून अप्रैल से जून के साथ साथ मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर के मौसम में दिखाई देते हैं। मई और जून, अक्टूबर नवंबर के आसपास भारतीय तटों पर गंभीर तीव्रता के तूफान आने की सूचना है। ठीक है। फिर चक्रवात आसानी के बारे में कोई प्रश्न? क्या आसानी पश्चिम बंगाल से टकराएगा? IMD के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने कहा कि चक्रवात आसानी पश्चिम बंगाल से नहीं टकराएगा और अगले 3 दिनों में केवल बारिश की संभावना है जो बांग्लादेश और म्यांमार को प्रमुख रूप से प्रभावित करेगा। चक्रवात आसानी कहाँ से टकराएगा? अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से सटे एक गहरे अवसाद में मजबूत होने के कारण चक्रवात आसानी के म्यांमार के तट पर लैंडफॉल बनने की उम्मीद है। फिर साइक्लोन बम। एक बम चक्रवात एक बड़ा तीव्र मध्य अक्षांशीय तूफान है जिसके केंद्र में कम दबाव होता है। ठीक है। मौसम के मोर्चों और संबंध। मौसम की एक सारणी बर्फीले तूफान से लेकर तेज आंधी से लेकर भारी वर्षा तक यह एक बम बन जाता है जब इसका केंद्रीय दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार बहुत तेजी से घटता है। तो इधर हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।